में आज़ादी ना आती। याद रखना वो ऋषि दयानंद हमें तो जगा गया लेकिन खुद हमें छोड़कर चला गया। और मैं कभी कभी ये बड़ा सुंदर सा भजन निवेदन करती हूँ। आइए, मुझे ये भजन अधिक प्रिय है, आप सब सुनेंगे और आनंद लेंगे। आइए क्या लिखा है। ऋषि दयानंद तो हमारे बीच में है, तो वे ऋषि दयानंद जब जब याद आएंगे, जब जब हम आर्य समाज में बैठेंगे तो ऋषि दयानंद जोर से बोल दो, याद आएंगे। और लिख दिया क्या कि चमकेंगे जब तलक ये आज सूरज व चांद तारे, चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे। हम हैं ऋषि दयानंद, हम हैं ऋषि दयानंद, हम हैं ऋषि दयानंद। तालियों को ठोक के गुनगुनाएंगे। उस ऋषि दयानंद का धन्यवाद आज ऐसे करेंगे कि परमात्मा को भी लगे यदि दयानंद को कोई याद कर रहा है तो वो लीगल आर्य समाज में बैठे हुए आर्य जन याद कर रहे हैं। और आइए गुनगुनाएंगे क्या, चमकेंगे जब तलक ये, चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे। हम हैं ऋषि दयानंद, दयानंद, हम हैं ऋषि दयानंद, दयानंद, हम हैं ऋषि दयानंद। आज तब तक ऋषि तुम्हारे, हम हैं ऋषि दयानंद, तब तक ऋषि तुम्हारे, हम हैं ऋषि दयानंद। भारत की जब ये नैया मझधार में पड़ी थी हो, भारत की जब ये नैया मझधार में पड़ी थी हो, भारत की जब ये नैया
तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उस समय नहीं थी जब ऋषि दयानंद थे, लेकिन जब ऋषि दयानंद थे तब जो व्यक्ति होंगे उनके सामने ऋषि दयानंद उन्हें छोड़कर गए होंगे तो उन पर क्या बीती होगी। तो आइए इन पंक्तियों से अनुभव करेंगे हल्का हल्का क्या। तूने दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, तूने दिया था जिसने लाखों दिए जलाए हो, तूने दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, दीनाशिनी पथिक को, दीनाशिनी पथिक को घर जगमगाए सारे, दीनाशिनी पथिक को घर जगमगाए सारे, चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चाँद तारे, हम हैं ऋषि दयानंद जब तक ऋणी तुम्हारे, हम हैं ऋषि दयानंद, हम हैं ऋषि दयानंद, हम हैं ऋषि दयानंद। बोलिए महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की। अजी हम हैं ऋषि दयानंद और तब तक ऋणी तुम्हारे कि जब चमकेंगे जब तलक सूरज और चांद। वास्तव में उस ऋषि दयानंद का कितना भी गुणगान करेंगे हम, कितना भी धन्यवाद करेंगे, लेकिन कभी भी उसके ऋण से ऋण जोड़ से बोल दो नहीं हो पाए। क्योंकि वो ऋषि दयानंद तो ऐसा था जो अपने कष्टों को नहीं देखता था, दूसरों के कष्टों को जोर से बोल दो। मैं कई बार उदाहरण दिया करती हूँ उदयपुर का। जब उदयपुर की इतनी बड़ी गद्दी को ऋषि दयानंद ठोकर मार सकते हैं तो सोचो ऋषि दयानंद क्या क्या नहीं कर सकते। ऋषि दयानंद तो वो देवता था। ऋषि दयानंद कहते हैं यदि मुझे अपने जीवन में कोई दुख है तो वो ये दुख है कि मैं अपनी माता पिता की सेवा जोर से बोल दो नहीं कर पाया। लेकिन ऋषि दयानंद ने एक माता पिता की सेवा नहीं की, लेकिन अनेकों माता पिता की सेवा जोर से बोल दो ऋषि दयानंद कर गए। यदि ऋषि दयानंद ना आते तो स्वामी श्रद्धानंद भी जोर से बोल दो ना मिलते। वो स्वामी श्रद्धानंद जो अंग्रेजों के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है और कहता है यदि गोलियां चलानी है तो पहले यहाँ चलाओ, पीछे जोर से बोल दो बाद में चलाओ।